राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमारा नमस्ते। और हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम ओसानी मैया के एक भावुक कई दे वाली बहुत दर्द भरी कहानी लेके आए हई। ई कहानी एक जने राजा रानी पे आधारित बा। तो आप लोग कहानी में सुने कि राजा काहे अपने कुल संतान के मार डालत रहन। तो आप लोग कहानी ध्यान पूर्वक सुने और कमेंट करके बताओ कि ई कहानी कैसे लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी हैं। अपने दोस्त मित्र सखी सहेलियन को सबको शेयर करी हैं। और चैनल वही न सब्सक्राइब किए हो तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटिया बटनिया दबाए दी हैं, जौने से कि कोनो नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। तो एक बार सब लोग मिलके जयकारा लगावा और सानी मैया की जय। एक जने रहन राजा और एक जनी रही रानी। तो राजा रानी के दुई संतान रही, एक ठू बिटिया और एक ठू बेटवा। तो राजा रानी के भाई दोनों संतान रही, बेटवा बिटिया के दोनों शौक पूरा रहा और उनके धन दौलत कोनो चीज की कमी ना रहे। राजा महाराजा रहबे केहन। तो एह नाते से राजा रानी बहुत सुखी बहुत संपन्न रहन, कोनो चीज के तकलीफ ना रही। और राजा रानी बहुत अच्छे स्वभाव के रहन, धार्मिक रहन, पूजा पाठ में भी मन लागत रहा, सब कुछ अच्छा रहा। तो बिटिया जौन रही राजा के वो बड़ी रही और बेटवा छोट रहा, यानी कि राजकुमारी बड़ी रही और राजकुमार छोट रहन। तो धीरे धीरे समय बीता और राजकुमारी शादी की योग्य हो गई। जब राजकुमारी शादी की योग्य हो गई तो भाई राजा उनके योग्य सुंदर राजकुमार ढूंढे शुरू के हन। अपने नौकरन से सैनिक से सबसे कहें कि जाए कि हमारे राजकुमारी की योग्य सुंदर वर ढूंढ के ले आवा, जौने यहाँ जहाँ राजकुमार अच्छा हुए वह ले आवा ढूंढ के। तो सब जने गए भाई ढूंढे चारों तरफ। तो एक नगर में एक राजा रहन है, उनके जौन बिटवा रहा वो बहुत सुंदर रहा। तो वह राजा को पसंद आया अपने राजकुमारी खातिर, तो राजकुमारी की शादी तो हुई है। और ओकरे बाद राजकुमारी के धूमधाम से शादी केहन और कोनो चीज की कमी तो रही ना है, नाते बहुत सारा एकदम दहेज उपहार इतना महंगा महंगा कीमती कीमती सब कुछ देहन, इतना देहन मतलब कोनो चीज की कमी ना लगाए राजा, बहुत देहन। और दय लई के और राजकुमारी के भाई विदाई हो गए। और राजकुमारी और राजकुमार में आपस में बड़ा प्रेम रहा। जैसे कि जो राजकुमारी के भाई जो रहन राजकुमार, तो आपस में बड़ा प्रेम रहा। राजकुमारी अपने भाई के बहुत मानत रही और राजकुमार जो रहन वो अपने बहन के भाई बहुत मानत रहन। तो जब राजकुमार देखें कि हमरे बहन के विदाई हुई जात बा, हमार बहन अब चली जाए, तो राजकुमार बहुत दुखी भयन, एकदम उनका मन उदास हो गए, मुंह लटक गए राजकुमार के। और राजकुमार थोड़ा छोटा रहबो केहन भाई, तो एह नाते से वो बहुत चिंतित भयन कि हमार बहन हम्मा छोड़ के चली जाए, रोवत रहन। लेकिन सब समझावत रहा, राजा रानी सब समझावत रहन भाई अब लड़की हैं तो उनके शादी विवाह होबे करे, उनका अपने ससुराल जाहिक बा, बेटवा तू परेशान ना हुआ, तू रोवा ओवा जिन। तो लेकिन ओकर जीव ना मानत रहा। तू का कहेस धीरे से एक ठू घोड़ा लेहेस, घोड़ा वोड़ा सीख ले रहा। तो थोड़ा इतना बड़ा रहा तो घोड़ा लेहेस, घोड़ा सवार भय ओकरे बाद अपने बहन के पीछे पीछे राजकुमार चला गए जहाँ जहाँ उनका डोला जात रहा पालकी और पूरे बाराती, तो वही पीछे पीछे वो अपन चला गए। घर में केहू के ना बताएं कि हम जात है, न राजा का न रानी का न केहू सैनिक जाने पाए। तो अपन निकल गए और जहाँ जहाँ गए बारात वहीं वहीं गए, पीछे पीछे छिपत छिपावत थोड़ा दूरे रहा, जो को देख ही ना पावे कि आवत हैं। लेकिन सोचत रहें हम पहुँच जाए अपने बहन के साथे अपने बहन के घरे। तो जात जात भाई काफ़ी दूर रहा, जौन दूसर नगर के राजा रहन जहाँ उनके शादी भय रही उनके घर। तो रास्ता में सब लोग थोड़ा थक गए, पियास गए, भुखाई गए। तो जौन बाराती उराती रहन तो सब कहन एक ठू आमे के खूब बड़ी बाग रही। तो वहीं जब पहुँचत गए बारात लोग लेके तो कहन कि अब यहीं आमे के बागी में थोड़ी देर रुक के चला विश्राम कर लिया जाए, तब आगे चला जाए और खाए पिए के जौन राजा साहेब देहे हैं अपन खाए पी लिया जाए। राजा साहेब बहुत ज़्यादा खाने पीने के भी सामान देहे रहें उनके सबके साथ ही। तो सब कहन अच्छा ठीक बा, ये विचार बना और वहीं सब रुक गए। और जब वहाँ सब रुक गए तो जौन रानी के राजकुमारी के भाई रहन उन्हों अपन रुक गए थोड़ा दूरिये पे। वहीं रुक के इंतजार करे लागन कि भाई जब सब चले तो हमहू पीछे पीछे चल चलब। तो थोड़ी देर के बाद अचानक ऐसन घटना घटी कि जवन देख के राजकुमार के दिल एकदम अंदर तक दहल गए। तो घटना ऐस रही, बात ऐस भय कि जब वहाँ सब रुकत गए तो घोड़ा बांधे खातिर सब खूंटा खोजे लागन।
तो सैनिक लोग जौन रहन जौन लड़किया के बाप रहन राजा साहेब सब खोजे लागिन, कहन भाई खूंटा कहाँ बा, खूंटा कहाँ बा। तो देखेन कि जहाँ सामान राजा सब कुछ देहे रहन वहीं सब खोजत रहन। तो सब देखेन कि वहाँ खूंटा ना रहा, भाई राजा सब कुछ देहे रहन, हीरा मोती सोना चांदी बहुत सारा गांज देहे रहन, लेकिन अब खूंटा उनके दिमाग में ना आया कि भाई खूंटो दे एक बा। तो खूंटा ना देहे रहन है। और जब सब देखेन कि खूंटा ना देहे हैं तो सब जामक बाहर हो गए, सबके बहुत तेज गुस्सा लाग। जो उन लड़किया के बाप रहन उन्हों बहुत तेज गुस्सा आनन, कहन कि इतना सब कुछ देहन, इतना बड़ा राजा रहन, एक ठीक खूंटा ना दे पाएन घोड़ा बांधे खातिर। अब किथम घोड़ा बांध जाए। सैनिक लोग भी अपन जौन बराती रहन सब अपन बिगड़ा रहन, इतना बड़ा राजा होई के एक ठो खूंटा ना दे पाएन, इतना बड़ा राजा होई के एक ठो खूंटा ना दे पाएन, सब ये चारों ओर अपन बक्के लाग। अब एका राजकुमार सुने तो भाई बहुत दुखी भैन, हमार बाप इतना सब कुछ इनका सबका दान दहेज देहन, ओकरे बाद एक ठो खूंटा खाती इतना सबका चाहिन के हैं, लेकिन तब वो भाई राजकुमार कुछ बोले ना। एक तो लड़किया मनई हुए बहुत ज्यादा बड़ो ना रहन, 16-16 साल के रहन ज्यादा से ज्यादा। तो फिर का है कि उनके जो लड़किया के बाप रहन राजा, वह बहुत तेज गुस्सा हन, कहन कि जब खूंटा ना दहे हैं तो इनके जोन बिटिया बाटे यही दोनों हाथ काट ला, अब यही खूंटा बनाए घोड़ा बांध दे, जब ना देहन तो एके सजा इनका भोगे के पड़ी। अब ऐसे कहे ना, ओकरे बाद जौन सैनिक लोग आयन तलवार लेके खप खप दुल्हनी के दोनों हाथ काट लेहन। और जब हाथ काटेन तेका देखते तो राजकुमार एकदम पूरा पगला येन, उनके दिल अंदर तक दहा लिए। और यह सोचन उस समय अपने मने में कि देखा हमार बाप इतना दान दहेज देहन, ओकरे बावजूद इनके सबके पेट ना भरत बा, और इनके सभे एक ठे खूंटा खाती हमरे बहन का हाथ काट लेहन। तो वही समय वह जो राजकुमार रहन अपने मने में दृढ़ निश्चय लेहन कि अब हमारे घरे में कौनो संतान लड़की पैदा न होए, अगर लड़की पैदा होए तो जन्मे के समय हम ओका मार देब। और वहीं से गोड़ दबाए सीधे चला आयन अपने घरे राजा के महल में, राजा से सब कुछ बताएं, लेकिन जोन होए रहा तो हो ही गए। अब ओका तो क्यों कुछ टार ना सकत रहा। और वही समय से उनके मने में बहुत कष्ट रहे लाग, और लड़की से वह नफरत करे लागन कि वो हम लड़की घरे में पैदा न होई देव। इतना सब कुछ देहे के बावजूद और ओकरे बाद फिर लड़की के ई दशा। तो फिर धीरे धीरे थोड़ा समय और बीता, राजकुमारों थोड़ा बड़ा भयन तो उन्हों की शादी हुई के भाई। ऐसे ऐसे कुछ दिन बीता, और फिर अचानक एक दिन राजा की तबीयत खराब हो गई। और तबीयत इतनी खराब हो गई कि बहुत डॉक्टर वैद्य दिखाएं, लेकिन राजा ठिकाने ना मृत्यु को प्राप्त हो गए। और जब राजा मृत्यु को प्राप्त हो गए तो भाई राजकुमार जो रहन नहीं गद्दी पे बैठ गए, नहीं पूरा अपन राज्यभार संभाल लेन, नहीं राजा बन गए। जब वह राजा बन गए तो फिर पूरा जोन वह कहाँ तो उन्हें सबका करे पड़त रहा। तो कुछ दिन और बीता, तो अचानक इस पता चला कि रानी जो नहीं उनके पेट में बच्चा बाए, यानी कि जो नया राजा बना रहन राजकुमार रहन उनके पत्नी जो रही पेट में बच्चा बाए। तो घरे में बड़ी खुशी के बात हुई कि भाई पूरा महल में खुशहाली हुई गई, लड्डू वड्डू बटा खूब अपन गाजा बाजा बाज। राजो खुश हो गए भाई कि अब हमारे घरे में संतान आवे वाली बा। लेकिन जब संतान 9 महीना बाद पैदा भय तो संतान लड़की रही। जब लड़की के पता चला राजा का कि लड़की पैदा भवा, तो राजा आयन और तुरंत ओका उठायन, एक ठो शिला रखे रहन पत्थर, और वहीं पे पटक दें, और वही अपन तुरंत नवजात रहबे करे भाई उमर गए। और जब ओका पटक देहन उमर गए, आप सब देखते रह गए, अवाक रह गए, रानी रोवे लागी जेकर बिटिया रही। और जौन बुढ़िया रानी रही जौन पुरनका राजा रहन उनकर रानी जौन रही उनहू अपन रोवे लागी, अपने बेटवा के डांटे लागी जौन राजा रहन, कहीं काहे इसके हा कहीं लड़की पैदा भा ओका तू मार दे हा, कहन चुप रहा तू, हम जौन करत है हम वह करे दा। ये घरे में लड़की न पैदा होए, और अगर लड़की पैदा होए तो तुरंत ही उमार दी जाए, घरे में अब लड़की न रहे। अब का करें। अब जवन उनके भाई राज्य काज रहा जवन वह कहाँ वह सबका करे पड़त रहा। ऐसे ऐसे 3-4 लड़की पैदा भई रानी के, और तीनों चारों दाव मारी डारन। अब ऐसे रानी बहुत दुखी रहे, इतना दुख उनके दिल में रहा है कि अब काव बतावें, बेचारों कह ना पावत रही कुछ, लेकिन अब काव करें। राजा जौन कहत रहन वह करे पड़त रहा, मजबूर रही। महतारी की ममता उनके, और उनकर बिटिया जब मार उठे तो उनका बहुत कष्ट होत रहा। तो ऐसे फिर एक बार रानी के पेट में फिर बच्चा आया, और फिर बच्चा आया फिर उनका एकदम चिंता में कुढ़े लागे कि फिर अगर बिटिया होए तो राजा साहेब यूँ मार दें हैं। तो बहुत चिंता में बैठी रही, एक दिन खात पियत ना रही, ऐसे उनके खानों ने खियाबे न करे, और सोचें कि ऐसे वे फिर मार दें हैं। तो उनकर जो खास दासी रही वो आए देखे, कहे रानी साहिबा काहे तू इतना उदास हो, का बात है।
तब वो अपने दिल के सारा दर्द अपने दासी से बताई। कहीं इसे बात बा देखत हूँ राजा साहेब जौन है जितना लड़की पैदा होती सबके मार देत हैं। और अगर फिर लड़की पैदा हो जाए तो ये फिर मार दी हैं। इतना दिन हमका 9 महीना लैके अपने पेटे में से ही ओकरे बाद फिर राजा साहेब मार देत हैं। हमें बड़ा तकलीफ होत है, एके कौनो उपाय होए तो बतावा। तो दासी जौन रही कहीं रानी साहिब छोटा मुँह बड़ा बात, और अगर हमार बात माना तो हम उपाय बताई। रानी कहीं हम बिल्कुल मानब, अपने संतान के रक्षा खातिर हम बिल्कुल तोहार बात मानब। तो दासी कहीं अगर बेटवा पैदा होई है तब तो राजा बहुत खुश हो जइहे, न मरी हैं। लेकिन अगर लड़की पैदा भय तो राजा निश्चित रूप से मरी हैं। तो ऐसे बढ़िया का करे है कि जब लड़की पैदा होए तो हमारे सब तो जाके राजा से बताई थे, तो जाके बताए देव कि मरा बच्चा पैदा भा है और का हम सब लइए बहाए आए। और लड़की अगर पैदा होए तो का इतना बड़ा महल बा, महल के कोनो कोना में हम सब जियाए खियाए लेब, समय समय तू अपन देख लेवा केहू, राजा न जाने पई हैं। तो रानी कहीं भाई है तो बहुत गलत बात, चोरी करब छिपाई कोनो चीज, लेकिन अब काव करी, मजबूरी बा करहिक बा, जैसन तू कहा था वैसने होए। तो धीरे धीरे समय बीता 9 महीना का और फिर रानी के गर्भ से फिर एक कन्या पैदा भय। जब फिर एक कन्या पैदा भय तो दासी का कहेस ओका छिपाई देस और दूसर दासी गए राजा साहब को बताएस, कहेस राजा साहब आपके तो अब की मरी कन्या पैदा भय है। तो राजा कहन की तो का भय, तो दासी कहन की वह कन्या खम लइगे गाड़ी आए ओका जो है अंतिम संस्कार कह आए। तो राजा कहन जाए दे कोनो बात ना बा, अब कन्या रही तो जब जिंदा पैदा हो तबो हम मार दे, अब मरी भय तो कोनो बात ना बा। जब भगवान हमें ना पुत्र देत हैं तो हम का करी, अब कन्या भय तो मारी थम है, पहले मरी भय चाहे बाद में मरी। यह कह के राजा अपन संतोष मार लेहन भाई। और यार का करें, दासी जोन रही एक ठो उनका खास दासी, वो महल के सबसे ऊपर जोन एक ठो कमरा रहा, वही कमरा में वो बिटिया लेके रहे और दूध पियावे खातिर खाली रानी के लगे चोरी से लेके आवे। जब राजा अपन इहर वहर रहे न देखें तो वो अपन दूध पियाए दे और रानी अपन देख ताक लें, खिलाए उलाए लें, ओकरे बाद फिर दासी लेके चली जाए कमरा में अपन वहीं रहे। ऐसे ऐसे समय बीतत रहा, धीरे धीरे थोड़ी बिटिया और बड़ी भय, साल 6 महीना खोई गे। तो रानी अपन जाए ऊपरो कमरा में खिलाए बुलाए आवे, नीचे जल्दी ना आवे देत रही, कहाँ पे नीचे ले अबू और कहूँ राजा देख ली हैं फिर मार वार डरी हैं। नाते उनके 2-3 दासी रही, उनके सभे आपन वह देखभाल करत रही, अपन खियावे पियावे। और धीरे धीरे ऐसे ऐसे समय बीता, वो बिटिया 4-5 साल को हो गए। और 4-5 साल के जब हो गए तो हुक मने में उत्सुकता जागे लाग कि हम ही महल के अंदर में रही थे, महल के बाहर कबहू ना निकलित, तो महल के बाहर का बा कैसे बा हुक भाई देखे के उत्सुकता आई मने में। तो एक दिन का बात भय कि राजा महल के जोन बहुत बड़ा प्रांगण रहा, आंगन टाइप के, वहीं रानी के साथे बैठा रहन झूला पे और वहीं बैठा रहन अपन बातचीत करत रहन। और तब तक वो लड़की है दासी अपन हर बार कुछ करत रही, दासी के नजर बचाए के आ ऊपर बालकनी में आई के वो खड़ी भय। और जब आए वो खड़ी के नीचे देखे लाग, और जब वो आए खड़ी भय तो धूप रही थोड़ी, तो वह धूप में ओकर परछाई दिखाई पड़ी नीचे आंगन में। और राजा देखें कि जैसे कोनो लड़किया कहे परछाई बा, और तब तक पीछे से दासी आए और का लड़की के लेके जल्दी से भाग गए कि राजा कहूँ देखे न पावे। अब राजा देखें परछाई पलट के देखें तो कहीं कुछ है ना, तब तक तो भाई दासी लेके चली गई। तो राजा रानी से कहें रानी कहें हाँ, कहें कि हमें कोनो लड़किया के परछाई दिखान है, महल में कोनो लड़किया बा का। तो रानी कहीं राजा कहाँ से लड़किया रहे, जितना लड़किया पैदा भयन तितना लड़किया तू कुल मारी डारा, तो अब लड़किया कहाँ से रही है घरे में, लड़किया उड़किया ना है तोहरे मन एक भ्रम है। अब रानी तो जान गई हमार बेटी हुए रही हो, लेकिन अब ऐसे भाई बात छिपाई। अब राजा के मने में तो शंका रहा कि लागत बा कहूँ कोनो लड़किया बा, लेकिन रानी छिपावत हई और काहे छिपावत हई ई ना समझ पावत रहन राजा। तो अपने मने में सोचन कि अब हम पड़ताल लगाओ, अब रहा दे वहीं कुछ न कहा बिन से, लेकिन हम एक पड़ताल लगाओ जरूर। तो अपन वैसाई तो शांत हो गए। अब यार रानी के मने में एकदम चोर बैठ गए, इनके दिमाग में फिर ये बात घुस गई कि अब राजा परछाई देख ले हैं, जरूर ये पड़ताल लगई हैं, और अगर पता पाई गई हैं कि लड़की बा हमारे घरे में तो जरूर हमारे लड़की के फिर मार दी हैं और हमार जोन गति करी हैं करबे करी हैं जोन हम झूठ बोले हई।
काहे से कि राजा झूठ ना बर्दाश्त कर पावत रहन। उनके दरबार में जे झूठ बोलत रहा ओका बहुत बड़ी सजा देत रहन। यही नाते रानी भाई बहुत डरात रही, तो बहुत चिंता में पड़ी रही। तो दासी फिर उनके लगे आए, कहे रानी साहब काहे इतना परेशान हो। तो रानी कहीं यह बात ही ब्या, जवन तू लड़कियां कहू है कि पैदा हुई जाए छिपाए रहा, अब आज राजा परछाई देखे हैं, कल के बाई चांस अगर वो लड़कियों देख ली हैं तब तो लड़कियों मारी डरी हैं और हम को ना छोड़ी हैं। यही चिंता में हम परी है, हम काऊ करी। तो दासी कहे कि रानी साहब छोटा मुंह बड़ी बात, एक बात कही मनबू। रानी कहीं काहे न मानब बतावा। तो दासी कहीं कि हम कहा थे कि तू औसान मैया के मनौती मान दे तो हर सब संकट दूर हो जाए। तो रानी कहीं कि अगर अवसान मैया के मनौती माने हमार सब संकट दूर हो जाए तो हम तुरंत मनौती मान देवे, अब तक काहे ना बताऊ। तो दासी कहीं रानी साहब हम अब तक ना जानते रहे कि इतना बड़ा संकट आए। अब धीरे धीरे हम सोचे राजा साहब अपन जनिए कि हाँ हमार बिटिया है तो प्रेम हो जाए और ना मरी हो रही है, लेकिन लागत बाय की मामला ठीक ना बाटे। तो अब माता जी तोहार रक्षा कर सकत थी, तोहार बिटिया के रक्षा कर सकत थी, बाकी अब क्यों कही ना सकत। अब वो नहीं विनती करा काहे से कौसानी मैया सबके संकट काटा थी। जे उनके श्रद्धा भक्ति से मनौती माना था पूरे विश्वास के साथ, तो ओकर वह जरूर संकट काटा थी, ओकर अर्जी जरूर वह सुना थी। तो दासी ऐसन जब कहे तो भी वही लागे रानी मनौती मानी, कहीं हे अवसान माता हमरे बिटिया के रक्षा करू। अब राजा के क्रोध से तुहिन बचाए सका तू हमका हमरे बिटिया कमाई, और राजा की बुद्धि में भी सुधार कैदा कि हमरे बिटिया के न माने, अब आगे कोनो भी संतान होए लड़की तो ओका ना मारे। तो हसानी माता उनके विनती सुनी और वही रात में राजा का सपना दिखाई। राजा के सपना में बूढ़ी माई के रूप में आई, कहीं हे राजा तू कन्या काहे मारा था, तो अपने इतना इतना कन्या का तू मारी डारा, कितना बड़ा पाप तू करा था। तो राजा कहन हे माता कन्या पाप है ये है, कन्या पैदा हो पाप है, कन्या अभिशाप है। तो माता जी कहीं काहे, कन्या तो देवी हो थी, कन्या ना हो तो कुछ है ये ना है, कन्या लक्ष्मी हो थी, दुर्गा हो थी, तो काहे तू कन्या को मारा था भाई। तो अपन बताएं जो पुरानी बात रही, कहन ऐसे ऐसे बात रही, हमार पिता हमरे बहन कितना दान दहेज दे के विदाई कहन, ओकरे बाद खाली एक ठो खूंटा ना दे रहन, तो उनके ससुराल वाले हमरे बहन का हाथ काट लेहन। तो कन्या के अगर पैदा होत है तो लड़की के बाप का हमेशा नीचे झुका रहा पड़त है, और ओका कितनो दान दहेज दिया ओका पूरे ना परत, एह नाते से हम कन्या ना पैदा हो दे चाहत है। तो माता जी समझाए कहीं अगर एक इंसान खराब हो जाए तो का सब थोड़ी खराब हो जात है। तो अगर वे लोग दुष्ट रहन तोहरे बहन का हाथ काट लेहन तो उनके दुष्टता रही, राक्षसी पना रही। लेकिन संसार में ऐसे भी लोग हैं कि जे कन्या का लक्ष्मी की तरह पूजा थे, देवी की तरह माना थे। अपने आप को ही देख ला, तू हूँ तो केहू शादी कई के लेके आए या तू दहेज मांगा, तू तो ना मांगा ना, कहे नाही माता हम तो कोनो दहेज ना मांगे, हमें जोन अपने आप से उपहार स्वरूप मिला वह हम भले रख ले, बाकी हम कुछ ना मांगे और ना कोनो चीज का अपेक्षा के है। तो फिर माता जी समझाई तब बतावा तुहरिन किनारे तो बहुत लोग पड़ा है न धरती पे ना, तो अगर कन्या पैदा हुई है तो जांच के परख के देख के तब शादी करा ना। जरूरी थोड़ी है कहीं भी ऐसे ले जाए जे अमीर होए वही खिया कयावा। इंसान के देखा, इंसान के मनसा देखा, इंसानियत देखा, ज़्यादा अमीरी गरीबी न देखा, ऐसे जगह शादी करा तो जहाँ इंसान हो वो लोग इंसान ना रहें, वो लोग शैतान रहें जो तोरे बहन का हाथ काटे न। तो इतना कुछ जब माता जी समझाई तो उनके समझ में आएगी बात, कहें हाँ माता जी ये बात तो तू सही कहा था, हमसे बहुत बड़ी भूल भय बा, हम अपने 4-5 कन्या को मार डारे, हमार इतनी देवी जी आई हमरे घरे में, हम सारी देवी जी के अपने मार डारे और हमसे घोर अपराध भबा, एका खातिर हम कैसे क्षमा मांगी। तो माता जी कहीं अगर गलती के एहसास होई बा तो तोहका सब कुछ क्षमा मिल जाए, ऐसा कोनो बात ना तुम्हें क्षमा न मिले, तोहार पाप सब क्षमित हो जाए। बस यह करा कि आगे से ऐसन काम ना करा, ना कोनो कन्या मारा, अगर तोहरे घरे में कोनो कन्या बाए तो वहू का तू सम्मान करा। तो वह कहे लागन का हमरे घरे में कोनो कन्या बा। तो माता जी बताई कहीं जो तोहार 4 साल पहले एक कन्या भय रही
और तोहार दासी बताएस कि ओका हम उमरी पैदा भरही ऊ कन्या जिंदा रही और वही कन्या तोहार दासी पालत बा। जौने के परछाई तू देखा है वह कन्या है, तोहार आपन कन्या है। और जाय के ओका अपने गले से लगायला। यह कह के माता जी अंतर ध्यान हो गई। राजा आज का चाय कुट गए, उनकर आँख खुल गए। ओकरे बाद तुरंत गए रानी के लगे, रानी से पूछे लागन कहन रानी जौन कन्या तू बताए रहू कि मर गई बा, का वो कन्या हमार जिंदा बा। अब रानी डराई गई, वो सोचे लागी कहूँ राजा मारे उरे खातिर इतना पूछत हन, काल पर छैया देखे रहन और उही के नाते इतना पूछत हन। तो कुछ ना बोली, सक पकाई गई एकदम से। तो राजा जान गए उनके मनसा की ये डरानी है। तो राजा कहन डरा न, हम ऐसे ऐसे सपना देखे है, अब यही मारा हम तुरंत उठ के तोहरे लगे आवत है। माता जी हमार बुद्धि खोल दी और हम हमरे बिटिया से तुरंत तू मिलावा। तब रानी बहुत प्रसन्न हो गई और कन्या दासी से कहीं कि कन्या लेके आवा। कन्या लेके आई दासी और कन्या का अपने गले से राजा लगाए लेहन और बहुत क्षमा मांगन रानी उसे कि तुहार इतनी इतनी संतान हम मार डारे, हमें माफ़ करा। और रानी जोन रही भाई बहुत प्रसन्न हो गई। कहीं देखा इतना दिन से अगर हम माता जी के सुमिरे होई तब तक हमार कौनो लड़कियां न मरा होतन, कौनो कन्या हमार न मरी होती। दासी के धन्यवाद दे लागी कि दासी तुहिन हमें समझायु है, तुहिन हमें प्रेरणा दिहु कि माता जी की मनौती माना। और देखा माता जी की कृपा से हमरे घरन सब कुछ अच्छा हो गए, राजा बुद्धि सुधर गए और हमार बिटिया जोन छिप छिप के जियत रहे अब आज़ादी से जिए। तो सब बहुत अच्छा हो गए। तो का कहीं रानी जब बिफा याद पूरे नगर के सुहागिनिन के बुलाए कि धूमधाम से औसानी मैया के दुरदुरिया चबुआई और चारों ओर ढिढोरा पिटवाए दी औसानी मैया के नाम कहे कि जेकर कौनो संकट जेकरे ऊपर हो, जेके कौनो काम न बनत होए ऊ औसानी मैया का दुरदुरिया मान दे तो ओकर काम जरूर बन जाए। तो जैसे औसान माता रानी के ऊपर अपन कृपा दृष्टि की ही वैसे सब भक्तन के ऊपर करें। जे कथा सुने वह के ऊपर, जे सुनावे वह के ऊपर, जे पूरी कथा सुने ओकरे ऊपर सबसे ज्यादा कृपा बरसाए उमाई। तो एक बार सब लोग मिलके प्रेम से बोला औसानी मैया की जय।